हेलो नमस्ते जय हिंद। मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं रियल स्टडी। आज हम बात करेंगे काम समय पे और आशा है आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग काम समय की बात करते हैं। काम समय में क्या करना है इसका थोड़ा सा हम लोग को जो है कि एक मूलभूत बातें पता होनी चाहिए। मूलभूत बातों में अगर हम काम की बात करें कि एक होता है कि हमको सबसे पहले एक दिन का काम चाहिए। एक दिन का काम अगर किसी का हमको पता करना हो कि एक दिन का काम क्या होता है तो सबसे पहले आपको जो है कि वो कुल दिन का काम दे देगा। आपको एक दिन का काम पता होना चाहिए। दूसरा, कुल काम पता होना चाहिए, कुल काम कितना है। और हमको कुल काम पता है, एक दिन का काम पता है, भाग देंगे तो पूरा दिन आ जाएगा, कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो उसमें कैसे करते हैं। और एक और बात है कि क्षमता अगर किसी की ज़्यादा है तो वो कम समय लेगा, क्षमता किसी का कम है वो ज़्यादा समय लेगा किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ए और बी, कुछ भी ए बी किसी का भी ले सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी वही काम 20 दिन में करता है। तो अभी क्या है, ये कुल दिन है कि हमको नहीं पता है कि बी एक दिन में कितना करता है, लेकिन ये पता है वो काम बी 20 दिन में निपटा देता है। ए जो है 15 दिन में निपटा देता है। अगर कहे कि दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का हम लॉसा लेंगे। क्या लेंगे? लॉसा लेंगे। लॉसा इसलिए लेते हैं कि दोनों से कटने वाला रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉसा ही लें, आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 15 दिन में और 20 दिन में एक ही काम निपटाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए 100 काम है, 50 काम है, 200 काम है, अपने पास से कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसी के अनुसार आपको चलना होगा। तो इसलिए हम लॉसा लेते हैं कि ताकि पूरा पूर्णांक में आ जाए, कट जाए। तो 15 और 20 का लॉसा क्या हो जाएगा, 60। अब देखिए 60 कुल काम हो गया। कुल काम कितना हो गया, 60 काम। लॉसा की जगह हम कुछ भी नंबर मान सकते हैं, आपको इसमें कोई दबाव झेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कुल काम 60 हो गया जो भी है। अब देखिए ये 15 दिन लगा देता है 60 काम करने में, तो एक दिन में जाहिर सी बात है कुछ करता होगा। तो हम क्या करेंगे, इस कुल काम में हम 15 से भाग देंगे तो एक दिन का, यानी पर डे वर्क, यानी कि एक दिन का काम, एक दिन का कितना काम आ रहा है। ठीक है, तो या फिर वर्क पर डे, इसको लिख सकते हैं कि कितना काम प्रतिदिन कर रहा है, वर्क पर डे करते हैं इसको, वर्क पर डे। तो 15 से भाग देंगे तो 4 और 20 से भाग देंगे तो 3। इसका मतलब क्या है कि ये 4 काम वर्क यानी 4 काम प्रतिदिन करता है, ये 3 काम प्रतिदिन करता है। अब कहेगा कि ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो गया। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ए और बी मिलके एक दिन में करेंगे 7 काम। ठीक है, अब 60 काम कराना है, 60 में 7 से भाग दे देंगे, इतना दिन आ गया, जितना दिन आएगा उतना दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब अगेन कुछ इसमें घुमाएगा फिर आएगा, कहेगा कि ए काम किया 2 दिन और उसके बाद चला गया, फिर जो बचे हुए काम को बी कितने दिन में किया, सी कितने दिन में किया। इस तरह से आपको सवाल बनता रहेगा। मुख्य बात यह है कि आपको एक दिन का काम पता होना चाहिए, दूसरी बात आपको कुल काम पता होना चाहिए, दो बातें पता होनी चाहिए। तीसरा मतलब कुल दिन आ ही जाएगा और उसके बाद वो घुमा फिरा के जैसे कहेगा हम प्रश्न को देखेंगे। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी सवाल में आपको ये ध्यान रखना है, कुल काम चाहिए और पर डे का काम चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल इस तरह से हम लोग आते हैं। संयोग से ए और बी ही है, करा है ए और बी कोई काम 6 दिन और 12 दिन में करते हैं, यानी ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में, कुल 12 दिन में और ये 6 दिन में। वे दोनों एक साथ काम करते हैं किंतु 3 दिन बाद ए चला जाता है। तो पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तुरंत ऐसे सवाल बने तो आपको क्या करना है कि लॉसा ले लेना है। दोनों का लॉसा लेंगे तो 12 आ गया।
यानी कि कुल काम कितना हो गया 12। तो 6 से भाग देंगे 12 में, तो यानी एक दिन में, यानी वही वर्क पर डे वाला एक दिन का काम कितना हो गया 2, और ये एक काम, तभी तो 12 दिन लगा दे रहा है। 12 काम करना है, एक काम करेगा तो 12 दिन लग जाएगा, अगर ये 2 करेगा तो 6 दिन लग जाएगा। अब कह रहा है कि क्या वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो दोनों अगर शुरू कर देते हैं तो एक दिन में कितना काम हुआ 3 काम हुआ, और 3 दिन बाद ए छोड़ के जाता है, यानी 3 दिन तक दोनों काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में 3 तरीके 9 काम, 9 काम तो खत्म हो गया भाई। तो 3 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है, तब काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा। तो अब बताइए 12 काम था, 9 काम तो दोनों मिल के ख़त्म ही कर दिए हैं, तो बचा काम कितना 3 काम बचा हुआ है, 3 काम बचा है, 3 काम बचा है। अब ए चला गया है तो बाकी हिस्सा में किसके आएगा बी के, और बी एक दिन में एक के काम कर सकता है, तो 1 से भाग देंगे तो 3 दिन आ जाएगा, तो 3 दिन और लग जाएंगे, 3 दिन और काम चलेगा, ठीक है, यानी कि चलेगा, या फिर कह सकते हैं कि 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। तो कितना दिन लगेगा, तो 3 दिन लगेगा, सीधी सीधी बात है। तो अगर पूछे कुल कितना दिन लगा, तो कुल काम होने में 3 दिन तक तो साथ ही किए, 3 दिन ये हो गया 6 दिन लगेगा। तो जैसा आपका ऑप्शन, जैसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा उस हिसाब से आप उत्तर देते जाएंगे। आशा करते हैं समझ में आया है। फिर अगले सवाल पे आते हैं। कुछ करना नहीं है, बड़ी आसान है काम समय, सीधी सीधी बात है। जैसे जैसे काम आपको बस एक दिन का काम पता हो जाए और पूरा काम पता हो जाए। अब देखते हैं इस सवाल पे आते हैं। दूसरा कह रहा है यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, अब या शब्द का मतलब है या तो शुरू पुरुष से काम कराया जाए या फिर स्त्रियों से काम कराया जाए, सीधी सीधी बात है भाई। तो या तो हम पुरुष से काम कराएं या फिर स्त्रियों से काम कराएं, दोनों से काम अगर करा रहे हैं तो किसी एक का काम कराना है, या तो पुरुष से या फिर स्त्रियां से। तो पुरुषों की बात करें या तो 16 पुरुष लगा दें या फिर 20 स्त्रियां लगा देते हैं, तो कोई काम 25 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 25 दिन दोनों लेते हैं, 25 दिन दोनों लेते हैं, ये भी लेती हैं, महिलाएं भी 25 दिन ले लेती हैं और पुरुष भी 25 दिन ले लेते हैं। तो 28 पुरुष और का मतलब होता है साथ जुड़ के, और 15 स्त्रियां इस काम को कितने दिन में कर लेंगी, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेंगे कि एक पुरुष का पता चल जाए कि कितना काम एक दिन में करता है, और एक स्त्री का पता चल जाए कि एक स्त्री कितने दिन में काम करती है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि कुल काम निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक पुरुष मान लेते हैं, एक पुरुष यम काम करता है, यम काम प्रतिदिन करता है, पर डे करता है, और एक स्त्री यफ काम पर डे करती है, ठीक है। यफ काम पर डे और यम काम पर डे। तो अगर हम कह दें कि एक पुरुष अगर 1 लड्डू खाता है तो 16 पुरुष मिलकर 16 लड्डू खाएंगे। एक स्त्री अगर 2 लड्डू खाती है तो कितनी स्त्रियां हैं, 20 स्त्रियां हैं, तो 20 दूना 40 लड्डू खाएंगी। तो उसी तरह से 16 पुरुष हैं और एक पुरुष यम काम करता है, तो दोनों मिलके मतलब कुल पुरुष यानी 16 एम काम होगा एक दिन का। उसी तरह से एक स्त्री यफ काम करती है एक दिन में, यफ के नंबर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको वही निकालना है, इसलिए ABCD कुछ भी रख लीजिए, लेकिन F रखने से पता चल जाएगा वो स्त्री का है, ये पुरुष का है, ठीक है। तो F काम करती है एक स्त्री एक दिन में, तो 20 मिल के 20 गुणे F कर देंगे, यानी कि एक दिन का काम हो गया, ये एक दिन का काम हो गया। एक दिन में 16 मिलके इतना लड्डू खाएंगे, एक दिन में 20 महिला मिलके इतना लड्डू खाएंगी। तो काम तो चला भाई 25 दिन, तो एक दिन का काम है। अगर इसमें हम 25 का काम करें तो ये भी पूरा काम है, और इसमें हम 25 का करें तो ये भी पूरा काम है, यानी कि ये दोनों आपस में काम बराबर होंगे। यफ और यम में संबंध निकाल लीजिए, यानी ये भी पूरा काम है अपने आप में, ये भी पूरा काम अपने आप में है। तो अब हमको पक्षांतर कर लेना है, यफ को एक तरफ यम को एक तरफ। तो यम यहाँ रहने देते हैं, इधर गुणा इधर लाते हैं तो भाग हो जाएगा, यफ बटा यम कर लेंगे बराबर, और बाकी सबको इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचा 20 गुणे 25 बटा में इधर क्या हो जाएगा, इसको दोनों को इधर लेते जाएंगे तो 16 गुणे में 25। अब देखिए 25 25 से कट गया, और 16 और ये 20 अभी आपस में कटेगा 4 से,
5 बार में और ये 4 बार में। अब हमको क्या पता चल गया कि एक महिला 4 काम करती है, एक पुरुष 5 काम करता है। अब फटाफट इसमें रख लीजिए और भाग दे दीजिए। तो अभी क्या करना है, कुल काम निकालने के लिए हमको, अभी हम आपको बोले थे कि कुल काम चाहिए, टोटल कुल काम चाहिए और एक दिन का काम कौन कराना है उसको देख लेते हैं। यानी एक पुरुष यम काम करता है तो किसी एक में रख लेंगे तो पूरा काम आ जाएगा। तो 16 गुणे m का मान क्या है 5 और 25 का गुणा करेंगे, ये है कुल काम, ये है क्या कुल काम। अब कराना किससे है, 28 पुरुष और 15 स्त्रियों से काम कराना है, 28 पुरुष और 15 स्त्रियां। तो अब हमको फिर से यहाँ देखना होगा कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां कितना काम करेंगी। तो एक पुरुष 5 काम करेगा तो 28 मिलके 28 गुणे में 5 ये पुरुष करेंगे इतना, अब प्लस 15 स्त्रियां, 15, एक स्त्री कितना काम कर रही है 4, तो 15 का गुणा कर देंगे, यानी कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां मिलकर इतना काम करेंगी। तो इस काम को करने में कितना समय लग जाएगा। अब ये सब मिलके एक दिन का काम पता चल गया और ये हमको पता चल गया कि पूरा काम कितना है। तो पूरा दिन निकालने के लिए किसका वेट करना है, इसमें भाग दे देंगे सीधा सीधा। तो अब देखिए 28 में 5 का गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15, अगर इसको हम 30 लेते हैं तो 3 पचे 15, 150 हो गया। इसको 2 बढ़ा दिए तो 5 दूना 10, 140 हो जाएगा। 15 चौका 60, 140 और 60 200 होगा। तो 200 से भाग दे देंगे, इसमें भाग देते हैं 25 से, 25 अठे 200, 8 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 5 दूना 10 दिन लगेगा। ठीक है, तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। आपको क्या करना है, या कह दिया है तो दोनों को अलग अलग रखेंगे, और तथा एवं कह दे तो एक साथ दोनों काम करेंगे। जैसे कि यहाँ हमने प्लस कर लिया है, वो कह दे या तो 28 पुरुष से काम कराइए तो सिर्फ हम 28 पुरुष से काम कराते, इसमें सिर्फ उससे भाग देते। अगर वो कहता सिर्फ स्त्रियों से काम कराते तो 15 चौका 60 से भाग देते। लेकिन वो कह रहा है दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो दोनों का हम निकाल लेंगे कि कुल एक दिन में कितना काम करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे कुल काम के हिसाब से और उसके बाद भाग दे देंगे, सीधा सीधा सवाल लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है। अब थोड़ा सा इस सवाल में बहुत आसान है, कह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, ए उसका 1/6 समय में आधा काम करता है। अब समझिए एक बात, बी को रख लेते हैं और ए को रख लेते हैं। बी जितना समय ले रहा है उसका 1/6 समय में ए आधा काम कर रहा है। तो मान लेते हैं ये 1/6 से ही लेते हैं। अगर हम इसको 6 घंटा काम कराएं तो उसका 1/6 क्या होगा, 1 घंटा। ठीक है, तो इस सवाल में कह रहा है बी जितना काम कर रहा है उसका 1/6 काम ले रहा, 1/6 समय ले रहा है ए। तो इसका मतलब है कि अगर ये 6 घंटा लेता होगा तो ये 1 घंटा लेता है, लेकिन 1 घंटा में वो आधा काम करता है। अब ए आधा काम करता है, आधा काम करता है, तो पूरा काम हमको कराना है भाई। 1 घंटा में अगर आधा काम करता है तो पूरा काम 2 घंटा में करेगा। बात समझ में आ रही है साफ साफ। बी करेगा 6 घंटा में, उसका 1/6 यानी कि 1 घंटा में वो काम करेगा आधा। तो पूरा काम कब करेगा भाई, जब 1 घंटा में आधा तो 2 घंटा में पूरा काम कर लिया। तो पूरा काम ये ए कर रहा है 2 घंटे में, बी कर रहा है 6 घंटे में। दोनों का लसा तुरंत लेंगे 6 और ये 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा और 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा। दोनों मिल अगर जाएं तो कितना होगा काम, 4 काम होगा, 4 काम एक दिन में। ठीक है, दोनों मिल अगर जाएं तो कितना काम होगा, 4 काम होगा एक दिन में। और कह भी रहा है कि दोनों को 10 दिन लगते हैं किसी काम को करने में। तो मान लेते हैं कोई काम है एक दिन में, अगर वो 4 काम कर रहे हैं तो 10 दिन लगा देते हैं, तो 10 का गुणा कर देंगे, ये कुल काम हो गया। और कह रहा है कि बी उसको कितने दिन में करेगा। तो अकेला आपको पता है बी कितना काम करता है, सिर्फ एक ही काम करता है, तो 1 से भाग देंगे। तो काम 4 काम एक दिन में हो रहा है तो 10 काम, 10 चौके 40, 1 से भाग देंगे तो काम पर डे खत्म, यानी कि 40 दिन लगा देगा। बी अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन लगा देगा, 40 दिन लगा देगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं।
अब आते हैं अगले सवाल पे। वो इस तरह के सवाल थोड़ा सा आसान होते हैं बहुत ज़्यादा। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल एकदम इसमें हल हुआ है। देखिए 12 आदमी एक काम को 36 दिन में करते हैं। जैसे पहले सवाल M1 वाला मान लेते हैं 12 आदमी हैं, 12 आदमी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि 12 औरत उस काम का 3/4 भाग 36 12 औरतों को अगर हम बात करें, 12 औरत उस काम का 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिन में? 36 दिन में। तो कितने दिन में 10 आदमी 8 औरतें उस काम को करेंगे? अगेन उसी तरह का यम और यफ में हमको अंतर लाना होगा। 12 औरत हैं, 12 महिला हैं, तो एक आदमी कितना मानेंगे? यम काम पर डे, एक दिन में यम काम, तो 12 का गुणा कर लेंगे और 36 फिर एक दिन का आ जाएगा तो 36 का गुणा कर लेंगे। अब इसमें ध्यान थोड़ा सा देना है, ये जान के इस तरह का फंसाता है। देखिए 3/4 भाग काम का वो 36 दिन में कर रहे हैं, तो आपको पूरा काम यानी कि एक काम निकालने के लिए क्या करना होगा? एक काम निकालने के लिए सीधा क्या हो जाएगा? गुणा है तो भाग उल्टा हो जाएगा, 4/3। देखिए 10 टॉफी का दाम, अगर हम कहते हैं 12 टॉफी का दाम 36 रुपया, तो एक टॉफी का तो 12 का तुरंत भाग दे देते हैं। उसी तरह से 3/4 भाग काम 36 दिन में है, तो एक काम 36 गुणे में क्या कर देंगे? उल्टा हो जाएगा, ये 4 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे, भाग दे देंगे तो 3 से कट जाएगा 12, 12 चौक 48 दिन में 12 औरतें करती हैं। तो इस सवाल को सीधा सिंपली हो गया कि 12 आदमी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, 12 औरतें उसी काम को 48 दिन में करती हैं, तो 10 आदमी और 8 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये वाला सवाल हो गया। तो उसी तरह से करेंगे। कुल काम क्या हो जाएगा? 12 गुणे यम गुणे 36, ये हो गया कुल काम। महिलाओं का क्या होगा? इसका मान लेते हैं यफ काम पर डे, तो क्या हो जाएगा? 12 गुणे एक महिला यफ काम करिए तो 12 का यफ में करेंगे, 12 यफ होगा। और कुल कितना? 48 दिन में, दोनों बराबर हैं, भाग दे के यफ और यम का हम रेशियो निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ यफ अगर हम पक्षांतर कर लेते हैं तो यहाँ 12 गुणे 48 रहेगा ही रहेगा, और जब हम यहाँ करते हैं तो इसको पक्षांतर करेंगे तो यानी नीचे हो जाएगा 12 गुणे 36, तो 12 12 से कट गया, और ये भी 12 से कटेगा, 12 3 36, 12 चौक 48। यानी एक पुरुष जो है 4 काम कर रहा है, एक महिला 3 काम कर रही है। तो किसी एक में रख लेते हैं, या तो कुल काम है ही है, कुल काम है ही है, किसी एक में रख लेते हैं। इस वाले में महिला वाला रखते हैं, तो 12, अब महिला का कितना है भाई? 3 काम, 3 गुणे 48, ये है कुल काम, कुल काम, कुल काम। अब हमको किससे कराना है? तो उसमें कह रहा है 10 आदमी से, यानी कि 10 मैन प्लस 8 फीमेल से काम हमको कर, तो 10 गुणे यम का मान कितना आया है? 4, प्लस 8 गुणे फीमेल का मान कितना आया? 3। इससे भाग दे देंगे इसमें, तो क्या होगा? 10 चौक 40, 8 3 24, 40 24 64, इतना दिन लग जाएगा। अब काट देंगे, 8 अठाई 64, गुणा हमने ठीक किया है, चलिए। हाँ, तो 8 अठाई 64, 8 छक्के 48, और फिर 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आया? 3 3 9 3, 27 दिन लगा देंगे सब, ठीक है। तो सवाल बड़ी आसान है, बस वो थोड़ा थोड़ा घुमा के देता रहेगा और हमको क्या करना है? ये देखते रहना है। अगेन हमको हमेशा क्या करना है? ऐसे सवाल अगर कठिन लग रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वीडियो देखिएगा, उसमें एक दिन का काम और पूरा काम निकाल लेना है, बस वही पक्षांतर करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है 100 दिन के ठेका वाला सवाल है। इसमें बहुत आसान है। ठेकेदारी वाले में आपको क्या करना है? 100 दिन के काम में एक सड़क का ठेका लिया गया 110, M1D1 एक फार्मूला रखिएगा, M1D1 H1 बटा में W1 बराबर M2D2 H2 बटा में W2। ये M2D2 ये सब क्या है? तो ये मैन पावर है, आदमियों की संख्या,
और दूसरा D1 क्या है कि दिनों की संख्या, H1 क्या है घंटों की संख्या। अगर एक आदमी पर डे 4 घंटा 3 घंटा ये कह के देगा कि इतना घंटा काम कर रहा है, उस हिसाब से काम कितना चला। और दुगुना कहेगा तो दुगुना काम करेंगे, 3/4 कहेगा, 1/2 कहेगा कुछ काम तो काम रखेंगे। M2 मतलब कितने और व्यक्तियों को लगा रहा है, और D2 का मतलब है दिनों की संख्या, H2 का मतलब है घंटों की संख्या। जो रहेगा उसको रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। M1 का मान, अब देखिए इस सवाल में कह रहा है कि 100 दिन का ठेका लिया गया, यानी कि ठेका है 100 दिन का, तो 110 व्यक्तियों को लगाया गया, 110 व्यक्ति को काम पे लगा दिया गया और काम करवाया जा रहा है 45 दिन। तो यहाँ H1 का मान नहीं है तो सिर्फ 45 का गुणा कर लेंगे, और काम कितना खत्म हुआ 1/4। ठीक है, यानी 4 भाग में 1 भाग काम खत्म हो गया। इसको हम 1/4 इस तरह से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक है, 110 व्यक्ति 45 दिन तक काम करते हैं, जो काम का 1/4 है। उसी तरह से अब कितने और व्यक्तियों को लगा दे, तो यानी 110 व्यक्ति तो रहेंगे ही रहेंगे। कह रहा है कि कितने और व्यक्तियों को लगा दें, तो 110 चाहिए और प्लस कुछ और हमको चाहिए, यानी x व्यक्ति और आ जाते हैं। अब इतने व्यक्तियों को काम पे लगाया जाएगा, तो 100 में 45 दिन का तो काम खत्म हो गया, यानी बचा है 55 दिन का काम। तो गुणे में क्या करेंगे 55, बटा में क्या करेंगे, कितना काम है 4 में से 1 निकल गया है, तो 3/4 काम बाकी है। अब इसको बराबर कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, सीधा सीधा सवाल है। तो देखिए 4 से कट गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 45 का गुणा इधर जाएगा भाग, यानी कि 110 प्लस x बराबर क्या होगा 110 गुणे में 45 बटा में क्या हो जाएगा, ये 55 नीचे आ जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 से ये 10 बार में कट जाएगा, ये 11 से ये 5 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। अब 110 प्लस का है, गुणा कर लेंगे यहाँ पे, 10 9 या 90 3 या 29 27 दाम में 270, और यहाँ 110 प्लस का इधर जाएगा माइनस, यानी x बराबर 110 यहाँ पे घटा लेंगे। अब सीधा सीधा आपको जान दिख रहा है, 200 में से 100 गया, 100 और 110 जाएगा तो 60, 160 व्यक्ति और चाहिए हमको, और चाहिए। ठीक है, तो अगर कहेगा कि बाकी काम कितने दिन में होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कितना आसान सवाल था। आपको बस यही ध्यान रखना है M1 D1 M2 D2 वाला बात। ठीक है, इसमें कई वेरिएंट होते हैं, आप लोग इस पर रख के लगाइएगा, फंसेगा तो फिर कमेंट और पूछिएगा सवाल। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं हम लोग, फिर M1 D1 वाला। अब क्षमता पे आधारित है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। करे ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, यानी अगर हम बात करें ए और बी से, तो 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि बी किसी काम को करता होगा, तो मान लेते हैं 1 काम 2 काम 3 काम, बी कोई काम करता होगा, तो 1 लेते हैं, रेशियो साफ साफ दिखेगा। अगर ये 1 काम करता है तो ये कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। तो ये रहा उत्तम की बात, ये रहा उत्तम का मतलब ये होता है कि 1 काम जितना समय में बी करेगा तब तक ये 3 काम कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये 1 काम करने में जितना समय लेता है, बी 1 काम करने में उससे 10 दिन कम लेता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर लें, मान लेते हैं ये काम करेगा 3 काम, क्या हम कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, 3 काम कर रहा है, तो ए कितना काम करेगा, अगर वो 1 काम कर ले रहा है तो यानी कि 2 काम करने के लिए ये उसी समय में, दोनों का समय अगर हम बराबर कर लें, तो ये 1 काम करने के लिए 10 दिन कम लेता है, तो यानी कि 2 काम करता है ये। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर वो क्षमता की बात करें, क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के तुरंत क्या होते हैं, उल्टा अपोजिट होते हैं। कैसे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए कैसे अपोजिट होते हैं कि अगर मैं मान लूँ कि हमको 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, तो एक अगर स्लो चलेगा तो वो ज़्यादा समय लेगा, एक जो है ज़्यादा तेज चलेगा तो वो कम समय लेगा। ठीक वही सवाल है
तो अगर हम बात करें कि ये 3 गुना अगर उत्तम है, उत्तम मतलब ज़्यादा काम कर रहा है, स्पीड इसकी तेज़ है, क्षमता इसका ज़्यादा है, तो समय जाहिर सी बात है इसका अपोजिट होगा। यानी ये 3 घंटा लेगा और ये 1 घंटा लेगा। रेशियो अगर हम बात करें क्षमता की, तो ये 1 काम करेगा तो है 3 काम करेगा। उसी तरह से समय की बात करें तो ये 1 घंटा लेगा तो ये 3 घंटा लेगा। यानी समय का अनुपात ये हो जाएगा, एक संबंध है 3 का। और अगर हम बात करें तो ये इससे कितना समय कम ले रहा है, तो आप कहेंगे कि 2 रेशियो कम ले रहा है, यानी कि 2 अनुपात कम है। ठीक है, तो 2 अनुपात अगर कम है तो उसमें कह रहा है 2 अनुपात का मतलब 10 दिन कम लेता है, तो 2 अनुपात के बराबर 10 दिन होना चाहिए भाई। 2 अनुपात के बराबर 10 दिन, तो कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो बी का हम कितना अनुपात है, 3 अनुपात, तो 3 रेशियो का मान क्या होगा, निकाल लेंगे। ये गुणा इधर जाएगा भाग, ये नहीं जानते हैं तिरछा गुणा कर लेंगे, जो भी आपको पता चले। तो 2 से 5 बार में, और 5 तिहाई 15 दिन लगा देगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं, बिल्कुल आसान है, कई सारे वेरिएंट हैं, हम लोग फिर लगाते रहेंगे। और भी कुछ सवाल होगा तो आप पूछिएगा। काम समय का लिहाज से लगभग ये इसमें हम थोड़ा कुछ कोशिश किए हैं बताने के लिए, आपको थोड़ा देखते रहना होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। अगर फिर जो है कि दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिए और थोड़ा सा संपर्क करिए कि क्या जो है कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बताइए लोगों को कि सही वीडियो देखें। आप जान ही रहे हैं रील का ज़माना है, तो थोड़ा सा काम वाली वीडियो प्रसारित करिए, लोगों को बताइए और आगे बढ़ते रहिए और लगन से तैयारी करते रहिए। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, इसको आप ध्यान में रखिए। लगातार जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो कल से बेहतर होते रहना है आपको। जितना कल आप जान रहे थे उससे बेहतर, मतलब आगे बढ़ते रहने का यही नियम है और कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।